क्या समझते हैं, ये अभी तक हमने ऐलान ही नहीं किया अपनी टीम का T20 वर्ल्ड कप के लिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो कर दिया 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक सिलेक्टर्स को जो है कोई किसी चीज पर कोई लगता है कि मुतमईन नहीं है या एक पेज पर नहीं है। इकबाल भाई, बात यह है कि ये इनकॉम्पिटेंसी शो करती है कि अगर मिसाल के तौर पे इस मैच में कोई एक प्लेयर जो आगे वर्ल्ड कप में नहीं शायद हो सकता था उस टीम के अंदर, यहाँ एक परफॉर्मेंस देगा तो क्या टीम में ले आएंगे? तो जो इतने अरसे से जो खेलते हुए आ रहे हैं उनके ऊपर उनको निगलेक्ट कर दिया जाएगा, बहुत ज्यादती है। और इसका मतलब ये भी है कि आपको यही नहीं पता कि कौन से प्लेयर, इतनी जो सीरीज पिछली खेल ली, इतने मैचेस हो गए, PSL हो गया, दुनिया भर में जाके अब तक आप 15 नहीं बना सके। उसके अंदर 15 जब नहीं सेलेक्ट आप कर सके तो इसका मतलब आपकी आई नहीं है, आप सिर्फ परफॉर्मेंस बेस के ऊपर देख रहे हैं कि ये प्लेयर अच्छा है कि जी इसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी ऑन पेपर, तो ऐसा तो कोई भी आके सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन एक चीज, अब्दुल समद जिसको इन्होंने साथ श्रीलंका ले गए, घुमा फिरा के लाए, लास्ट ईयर उसने न्यूजीलैंड में 6 T20 खेले और उसमें 66 रन उसने बनाए, तो समझते हैं फिर उसको लेकर क्यों गए थे जब उसको बाहर करना ही था तो बिला वजह के लिए। और फिर हारिस रऊफ का नाम नहीं है। हारिस रऊफ ने बिग बैश में ठीक है अच्छी परफॉर्मेंस दी, नसीम शाह की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है, नसीम शाह का नाम है, हारिस रऊफ का नाम नहीं है। वही बात है कि अगर देखिए फिटनेस के ऊपर अगर कोई प्लेयर बाहर होता है तो वो रिप्लेसमेंट उसकी हो सकती है ड्यू टू इंजरी, ठीक है, ऐसे ही है ना? हाँ बिल्कुल। तो इसमें अच्छा एक और ये चीज भी जहन में आती है इकबाल भाई कि कुछ दुनिया के उन कंट्रीज में आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस कि जो वहां के हिसाब से अच्छी है या बुरी है। हाँ ठीक है, मैचेस होने इंडिया और श्रीलंका की विकेटों के ऊपर, तो वहां की जो कंडीशन को आपको जहन में रखना चाहिए कि ये इन कंडीशंस का ज्यादा अच्छा प्लेयर है बनिस्बत वहां अगर फेल हो गया है लेकिन इन कंडीशंस में अच्छा है तो उसको ऑफ कोर्स वो आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में होना चाहिए वो सही कि इसलिए कि आपको ट्रस्ट है वो, उसको जब टीम में लाता ही इंसान जब है कि आपको फुली ट्रस्ट हो कि हाँ ही इज द वन हु इज गोना स्पेंड 10 years फॉर पाकिस्तान। लेकिन शोएब, अब अगर लड़कों पे भी नहीं एक जहनी तौर पे वो होगा ना कि भाई हम होंगे नहीं होंगे, अभी तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के बाद ऐलान होगा 15 रुकनी स्क्वाड का, तो आप नहीं समझते इससे उनके जहन में भी मुख्तलिफ किस्म के खदशात जन्म लेंगे? बिल्कुल, अब वो कहेंगे कि अगर हमने इसमें नहीं किया तो हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिक जो आपका पॉइंट है वो बिल्कुल पॉइंट टेकन सर। तो लेकिन अब ये बताइए आप कि क्या समझते हैं बांग्लादेश का जो मामला है, अभी तक बांग्लादेश ने ICC से आज फिर उन्होंने अपील की है कि हमारा मामला आप तय करें। अभी तक ICC ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि स्कॉटलैंड, आप समझते हैं पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा अगर बांग्लादेश बाहर हो गया? वो देखिए इंडिया की टीम को टू टेक वो टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन वाली बात है कि जब उन्होंने ये किया दुबई तो वो तो जा सकते हैं, दूसरी टीम अगर फॉर एनी राइम और रीजन अगर वो कहते हैं कि जी हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है तो वो उनके लिए भी वही होना चाहिए। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने दुबई से, और अब्दुल माजिद भट्टी से हम पूछते हैं वक्त कम है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। भट्टी साहब, क्या देखते हैं आप, पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा? आपका बड़ा वसी तजुर्बा है, आपने इतनी क्रिकेट कवर की है, आप समझते हैं ये सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए कहा गया था और कोई ऑफिशियल नहीं कहा गया पाकिस्तान की जानिब से, तो आप क्या समझते हैं इसे? इस बार मेरे ख्याल में ये काफी मुश्किल है कि पाकिस्तान दो बोर्ड और ICC की लड़ाई में टूर्नामेंट मैच खेलने का फैसला करेगा, क्योंकि जब आप किसी भी इवेंट में जाते हैं तो मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर आप किसी वजह से अचानक पुल आउट कर जाएं तो आपको फिर इससे पैदा करनी पड़ती है। तो पाकिस्तान, आपको याद होगा इमरान खान के दौर में भी एक डिस्प्यूट था, फिर पाकिस्तान अदालत में गया भारत के खिलाफ और इसमें फिर पाकिस्तान को अच्छा खासा नुकसान हुआ। मेरा ख्याल है थोड़ी सी प्रेस्क्रिप्शन, लेकिन मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तान टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। अच्छा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये ऊंट किसी करवट बैठ जाएगा? आज फिर बांग्लादेश ने अपील की है ICC से कि आप हमारा जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है उधर लेकर जाए, तो आप समझते हैं कोई मसला हो जाएगा कुछ ना कुछ? देखो ICC कल बांग्लादेश की बोर्ड ने भी कहा
डबल स्टैंडर्ड जो है उसका। डबल तो स्टैंडर्ड। पिछले साल जब पाकिस्तान आना था भारत में, तो उस वक्त तो आईसीसी ने भारत को कन्विंस नहीं किया कि वो पाकिस्तान जाए। सही। आज वो बांग्लादेश को बार बार कह रहा है कि जी हालात बेहतर हैं, आप भारत जाकर खेलें। सही। मेरा ख्याल में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में अगर ये मामला नहीं भी जाता तो फिर ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में बांग्लादेश लेके जाएगा, क्योंकि आईसीसी जो है वो एकतरफा फैसला कर रहा है। लेकिन बाद में अगर आपको याद हो तो 2009 में एक इस तरह की हमें मिसाल मिलती है। हाँ, जिम्बाब्वे ने मना कर दिया था इंग्लैंड में। हुआ। जी जी, जिम्बाब्वे की जगह स्कॉटलैंड को लिया गया था भट्टी साहब 2009 के वर्ल्ड कप में। जी हाँ, जिम्बाब्वे को बरतानिया ने वीजे नहीं दिए और फिर नेदरलैंड की टीम को चैलेंज सही किया गया। सही। लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है। जो फोर्स मेजोर का जो एक लॉ है आईसीसी का, उसके मुताबिक तो अगर आपकी हुकूमत कह दे कि आपको उस मुल्क में नहीं जाना, ठीक। तो फिर बांग्लादेश बोर्ड क्या कर सकता है? ठीक है, ठीक है भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। तो मौजूद थे अब्दुल माजिद भट्टी। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शुएब मोहम्मद से इस मामले पर बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर सेलेक्टर शुएब मोहम्मद। इनसे हम बात कर रहे हैं और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की अब्दुल माजिद भट्टी से, जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, और उनका ये कहना था कि उनकी, चूंकि उन्होंने बड़ी क्रिकेट कवर की है, कि उनकी राय में इस बात का बहुत कम इम्कान है कि पाकिस्तान पुल आउट करेगा। शुएब, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान ने एक ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन एक स्टेटमेंट इस तरह की आई है, चलवाई गई है, या हवा में बात एक हुई है कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा अगर ये बात बांग्लादेश की नहीं मानी गई। हाँ। तो लेकिन मैं नहीं समझता इसके अंदर कोई रियलिटी इस तरह हो सकती है। और पाकिस्तान को बहुत बड़ा डेंट लगेगा, मेजर डेंट है इसके अंदर, बहुत लुक्रेटिव अमाउंट है जो कि बोर्ड को चाहिए अपना सेटअप को चलाने के। और पाकिस्तान का कोई रीजन तो होनी चाहिए ना, हाँ, कि भाई अगर बांग्लादेश बाहर हो रहा है तो उस बेस पे पाकिस्तान पुल आउट कर ले, ये क्या रीजन है? तो मतलब ये अपना आवाज को बुलंद जरूर कर सकते हैं, करना भी चाहिए। हाँ। कि एक जब इंडिया ने एक एक्ट किया था सामने चैंपियंस ट्रॉफी में, हाँ, जब वो पाकिस्तान ने माना कि हाँ ठीक है जी, गो एट, और दुबई में मैचेस हुए। तो अब अगर कोई किसी और कंट्री का भी तो कंसर्न हो सकता है, सिर्फ इंडिया तो ऐसा नहीं है ना कि उनको ही कोई टच करने के लिए तैयार करा है, या उनको सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी भी कंट्री हो सकती है। तो उन्होंने अपना अगर सामने लेके आए हैं, दुनिया के सामने पेश किया है उनका जो माइंडसेट है या जो इनसिक्योरिटीज है, तो वो सही है अपनी जगह। लेकिन ये कि इसमें आईसीसी का बड़ा रोल है। मैं समझता हूँ इस तरह की ये जो चीजें इस सेटअप के अंदर हुई हैं, ये 2 साल का जो जय शाह के आने के बाद जो आईसीसी, तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनकर रहेगी। तो 2 साल जब इनका टेन्योर पूरा होगा तो ये इस तरह की पेटी थिंग्स नजर नहीं आएंगी। लेकिन आप समझते हैं कि जिस तरह दोहरा मयार नहीं है आईसीसी का, एक तरफ वो भारत को इजाजत देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान से बाहर खेलो, कहते हैं जी पहले उन्होंने बताया, दूसरी जानिब बांग्लादेश सिक्योरिटी रीजन बता रहा है, और इंडिया ने ये कहा था कि हमारी हुकूमत हमें मना कर रही है, हाँ, जिसकी वजह से पाकिस्तान नहीं जा रहे। बांग्लादेश भी तो यही कह रहा है ना। बिल्कुल, बात तो दोनों कंट्री की एक ही पॉइंट के ऊपर है, लेकिन उनकी बात मानी गई और इनकी बात के ऊपर ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स तो बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल ऐसी बात है। अब आप क्या समझते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, उसमें यह है कि आईसीसी का रोल एक मेजर बॉडी है दुनिया क्रिकेट को चलाने वाली, उनके ऊपर बेसिकली ये अब जब इनका टेन्योर खत्म होगा जय शाह साहब का, तो उसके बाद जब दूसरे जो लोग आएंगे उनके ऊपर भी वो लोग तो अपनी जगह प्रेशर जरूर डालेंगे, इसलिए कि कुछ इन्फ्लुएंस तो होगा उनका। डेफिनेटली। लेकिन ये है कि एक दुनिया के अंदर जो एक सेटअप, जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चीजें चलती हैं या चलनी चाहिए, वो अभी नजर नहीं आ रही। आप समझते हैं आईसीसी पॉलिटिसाइज्ड हो गई है? मोस्ट डेफिनेटली पॉलिटिकल वो इश्यूज, इन्फ्लुएंस और वे तमाम चीज़ों की वजह से
इट हैज लेफ्ट अ सार टेस्ट बेसिकली है ना? इनटू वर्ल्ड क्रिकेट। हाँ, और इस दफा 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं शोएब, और इस दफा का जो वाकया हो रहा है 55 मैचेस हैं T20 वर्ल्ड कप के। इस तरह की बदमजगी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जहां भारत डोमिनेट कर रहा है, वो तो कह रहे हैं हम ICC डील करें, लेकिन BCCI का भी तो रोल है, जिन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को IPL में खेलने से मना किया। तो आप नहीं समझते कि BCCI का भी रोल है यहाँ पर कुछ? वो बेसिकली एक ही बॉडी है। अच्छा। हाँ, और एक ही तरह उनकी सोच भी, माइंडसेट सारे लोगों का एक पेज पे है। हाँ, जो होना चाहिए किसी भी कंट्री का बोर्ड, सही। उनकी गवर्नमेंट, सही। उनकी टीम का सेटअप, सही। ये तमाम चीजें ये होना चाहिए, लेकिन ये कि नेगेटिव वे में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। शोएब मोहम्मद ने बड़ी अच्छी बात की कि इस तरह